नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश आर्या और आज की ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि शुभम नाम के लड़के के साथ हुई थी 2021 में, जब लॉकडाउन जस्ट खुला था। शुभम एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो कि पढ़ाई में हमेशा अव्वल था और शुभम ने नीट क्लियर करके MBBS करने के बाद MS न्यूरोसर्जन किया और वो एक न्यूरोसर्जन बन गया जो कि एक तरह का डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है। और फिर उसकी एक बहुत ही अच्छी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है जो कि मुंबई में लोकेटेड था। और शुभम उस हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। उसे काम करते हुए तो 2 महीने बीत जाते हैं और उस हॉस्पिटल में एक नियम था, जो पेशेंट्स जिंदा रहते थे और जिनका ऑपरेशन करना बचा हुआ रहता था उन पेशेंट्स को हाथों में ग्रीन बैंड पहनाया जाता था और जो पेशेंट्स मर चुके रहते थे या फिर जिनका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहता था उनके हाथों में रेड बैंड बांध दिया जाता था, जिससे कि वो लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए दोनों के बीच में। और होता क्या है कि एक दिन सैटरडे की रात चल रही थी जब शुभम अपने सीनियर और अपने 2-4 कलीग्स के साथ एक ऑपरेशन थिएटर में था जहाँ पे वो एक बंदे का ऑपरेशन कर रहा होता है और फॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और वो बंदा बच जाता है। अब रात के कुछ 1:30 बज चुके थे। फिर शुभम अपना हाथ मुँह धोते अपने ऑपरेशन वाले कपड़े उतार के नॉर्मल कपड़ों में कंफर्टेबल हो जाता है और तभी उसे उसका एक सीनियर होता है जो कि उसे हॉस्पिटल के स्टोर रूम से कोई तो सामान लाने के लिए बोलता है। शुभम रेडी हो जाता है। फिर शुभम हॉस्पिटल का लिफ्ट पकड़ता है और उससे सीधा अंडरग्राउंड वाले फ्लोर पे जाता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल का जो स्टोर रूम था वो अंडरग्राउंड में था, यानी ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे। तो शुभम उस लिफ्ट को अपने फ्लोर पे बुलाता है और जब लिफ्ट खुलता है तो वो देखता है कि उस लिफ्ट के अंदर एक लेडी पेशेंट थी जो कि अराउंड 27 ईयर ओल्ड थी। और शुभम तो पहले हैरान होता है, फिर उसे याद आता है कि उसके सीनियर ने उसे बताया था कि इस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को फ्रीली घूमना अलाउ है, यानी पेशेंट्स पूरे हॉस्पिटल में चाहे जहाँ घूम सकते हैं। तो कितने ही सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिकवर करने के लिए घूमने फिरने की ज़रूरत होती है और उसने सोचा ये भी एक नॉर्मल पेशेंट है जो कि घूम रही है। फाइनली शुभम लिफ्ट के अंदर घुसता है और वो उस लेडी पेशेंट को देखते स्माइल करता है और फिर वो स्टोर रूम वाले फ्लोर का बटन दबाता है, जहाँ पे वो एक चीज़ नोटिस करता है कि ये जो लेडी पेशेंट थी इसने पहले से तो ये फ्लोर दबाया ही नहीं था, यानी शायद उसे भी स्टोर रूम में जाना था। उसने सोचा ये स्टोर रूम में क्यों जा रही है, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम से काम मतलब रख रहा था और फिर लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रही थी। लिफ्ट अचानक से फर्स्ट फ्लोर पर जाते बंद हो जाती है और लिफ्ट के सारे लाइट्स बंद हो जाती हैं और लिफ्ट में पूरा अंधेरा हो जाता है। और शुभम तो लग रहा था कि कहीं ये पेशेंट डर ना जाए, इसलिए वो पेशेंट तो शांत कराने लगता है, लेकिन वो पेशेंट पहले से ही शांत थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप सोने में खड़ी थी। और शुभम सोचता है कि लगता है वही ज़्यादा डर रहा है, लेकिन लतीली थोड़ी ही देर बाद लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और लिफ्ट वापस चलने लगती है। और जब फाइनली लिफ्ट स्टोर रूम वाले फ्लोर पे पहुंचती है तो जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो शुभम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सामने स्टोर रूम में पूरा अंधेरा था और उसे एक इंसान देख रहा था, एक लड़का जो कि 37 ईयर ओल्ड था। पर बात ये नहीं थी कि वहाँ पे तो एक इंसान था, बात ये थी कि वो जो इंसान था उसके हाथ में रेड बैंड था, जिसका मतलब है कि वो इंसान या तो मर चुका है या तो उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल था। और इसे देखकर अचानक से शुभम बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसलिए वो फटाक से दरवाज़ा बंद करने वाला बटन दबाता है। तभी जो लेडी पेशेंट उसके साथ लिफ्ट में थी वो उसे चिल्लाती है कि उसे भी तो ऊपर जाना हो सकता है, तुमने लिफ्ट क्यों बंद कर दिया। तो वो कहता है कि शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा, उस आदमी के हाथ में रेड बैंड था, इसका मतलब वो इंसान मर चुका है। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान कल रात तो ही मरा था और उसका ऑपरेशन किसी और ने नहीं, मैंने ही किया था, ऐसा शुभम बोलता है। जिसे सुनकर वो लड़की शांत हो जाती है और फिर शुभम 3rd फ्लोर का बटन दबाता है। लेकिन तभी वो लेडी पेशेंट शुभम का हाथ पकड़ते बोलती है कि क्या वो ऐसा ही बैंड था, जिसे देखकर शुभम डर जाता है, क्योंकि उसके हाथ में भी लाल कलर का बैंड बना हुआ था और इसका मतलब था कि वो लड़की भी मर चुकी है।
और उसके बाद सब कुछ अंधेरे में बदल गया। अगले दिन शुभम की लाश स्टोर रूम में पाई गई। पुलिस ये केस नहीं सॉल्व कर पाई और इसे सुसाइड घोषित कर दिया गया, क्योंकि शुभम के शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं थे और शुभम तो न्याय नहीं मिल पाया। इस बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते कि शुभम का असल में मर्डर हुआ था। इसलिए मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आप जिधर भी काम करने जाओ पहले उस जगह की अच्छे से रिसर्च कर लेना और कभी भी रात के समय अकेले मत घूमना, चाहे वो आप अपने घर में ही क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बाय।